अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। हम लोग पढ़ रहे हैं ओसीडी एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। आज हम ट्राइकोटिलोमेनिया, जिसको हेयर पुलिंग डिसऑर्डर भी कहते हैं, इसको जो है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके सिम्टम्स, कॉजेज़ और ट्रीटमेंट पे बात करेंगे। हेयर पुलिंग डिसऑर्डर ट्राइकोटिलोमेनिया ये ओसीडी एंड रिलेटेड डिसऑर्डर की कैटेगरी में आता है। बेसिकली इस डिसऑर्डर में जो है वो इंडिविजुअल जो है वो अपने सर के बाल खींचता है, या जो है वो अपनी आईब्रोज़ जो है वो उनको खींचता है, या आई लैशेज़ को जो है वो खींचता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो उसके सर के बाल नहीं रहते, आईब्रोज़ नहीं रहती, आई लैशेज़ जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। ये करने से जो है वो उनकी जो टेंशन है, ठीक है, जो उनका स्ट्रेस है, ठीक है, वो ख़त्म होता है, उनको रिलीफ़ मिलता है। इसके अलावा जो है वो ये डिसऑर्डर जो है वो बच्चों में और टीन एजर्स में जो है वो देखने में जो है वो ज़्यादा नज़र आता है। इसके अलावा अगर हम डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की बात करें तो क्राइटेरिया ए, रिकरेंट पुलिंग आउट ऑफ वंस हेयर रिजल्टिंग इन हेयर लॉस। क्राइटेरिया ए के अकॉर्डिंग जो है वो इंडिविजुअल अपने बालों को जो है वो पुल करेंगे, उनको खींचेंगे, और जो उसका रिज़ल्ट होगा वो हेयर लॉस जो है वो होगा। इसके अलावा जो है वो क्राइटेरिया बी है, रिपीटेड अटेम्प्ट्स टू डिक्रीज़ और स्टॉप हेयर पुलिंग। इंडिविजुअल जो है वो अब कोशिश तो बहुत करेंगे, ठीक है, कि वो जो है वो इस चीज़ को कंट्रोल कर सकें। वो जो हेयर पुलिंग करते हैं, ठीक है, बालों को खींचना, आईब्रोज़ हो गई, ठीक है, या आई लैशेज़ के जो बालों को ये लोग खींच रहे होते हैं, ठीक है, उसको कंट्रोल कर सकें। लेकिन वो जो है वो ये नहीं कर पाएंगे। उनका जो है वो अपने ऊपर जो है वो कंट्रोल ही जो है वो अपने ऊपर ये लोग नहीं कर पा रहे होते हैं। इस चीज़ को जो है वो स्टॉप करने में, इस चीज़ को जो है वो कंट्रोल करने में। क्राइटेरिया सी है, The hair pulling causes clinically significant distress or impairment in social, occupational or other important areas of functioning. इन लोगों की जो है वो क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस हो रही होगी इनकी डेली लाइफ में, ठीक है, सोशल लाइफ में, ऑक्यूपेशनल और अदर इम्पॉर्टेंट एरियाज़ ऑफ फंक्शनिंग जो है वो इन लोगों की जो है वो डिस्टर्ब हो रही होगी। इसलिए डिस्टर्ब हो रही होगी क्योंकि जब वो हेयर पुलिंग करेंगे, अपने बालों को खींचेंगे, तो जिसकी वजह से उनको हेयर लॉस होगा। तो इस एम्बैरेसमेंट की वजह से जो है वो अपनी जो सोशल रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है, उनको अवॉइड करेंगे। फॉर सपोज़ के स्कूल वगैरह जो है वो नहीं जा पा रहे होंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है वो दूसरों से नहीं मिल पा रहे होंगे इस एम्बैरेसमेंट की वजह से, जिसकी वजह से जो है वो क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस जो है वो कॉज हो रहा होगा उनकी सोशल लाइफ में, ऑक्यूपेशनल और अदर इम्पॉर्टेंट एरियाज़ ऑफ फंक्शनिंग जो है वो इन लोगों की डिस्टर्ब हो रही होगी। क्राइटेरिया डी है, द हेयर पुलिंग और हेयर लॉस इज़ नॉट एट्रीब्यूटेबल टू अनदर मेडिकल कंडीशन, फॉर एग्ज़ाम्पल अ डर्माटोलॉजिकल कंडीशन। ये जो डिसऑर्डर है ये किसी और अनदर मेडिकल कंडीशन की वजह से जो है वो नहीं होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जिसमें जो है वो डर्माटोलॉजिकल कंडीशन हो गई। क्राइटेरिया ई है, द हेयर पुलिंग is not better explained by the symptom of another mental disorder, for example attempt to improve a perceived defect or flaw in appearance in body dysmorphic disorder. क्राइटेरिया ई के अकॉर्डिंग जो है ये जो हेयर पुलिंग के जो ये सिम्टम्स हैं ये किसी और अनदर मेंटल डिसऑर्डर की वजह से जो है वो नहीं होने चाहिए, ठीक है, जिसमें जो है वो बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर हो गया, इनकी वजह से नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से होगा तो फिर जो है वो हम ट्राइकोटिलोमेनिया हेयर पुलिंग डिसऑर्डर जो है वो डायग्नोज नहीं करेंगे। कॉजेज़ की बात करें हेयर पुलिंग डिसऑर्डर की, तो कॉजेज़ में जो है वो जेनेटिक एंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से ये डिसऑर्डर कॉज हो सकता है।
इसके अलावा जो है वो स्ट्रेस हो सकता है, कोई एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर कॉज हो सकता है, ब्रेन चेंजेस हो सकती हैं, ठीक है, जो इस डिसऑर्डर को जो है वो कॉज करने में जो है वो अपना रोल प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में जो है वो मेडिकेशन और साइकोथेरेपी दोनों को जो है वो यूज़ किया जाता है। साइको थेरेपी में जो है वो डिफरेंट थेरेपीज़ को जो है वो यूज़ किया जाता है, जिसमें जो है वो हमारे पास सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है। इसके अलावा जो है वो हैबिट रिवर्सल थेरेपी है, ठीक है, इनको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो है वो डिफरेंट टेक्निक्स सिखाई जाती हैं स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। इसके अलावा जो है वो स्ट्रेस को रिड्यूस करने की जो है वो ट्रेनिंग जो है वो दी जाती है। इसके अलावा मेडिकेशन की बात करें तो मेडिकेशन में जो है वो एंटी डिप्रेसेंट दी जाती हैं, एसएसआरआई दी जाती है, एटिपिकल एंटी साइकोटिक दी जाती हैं। इसके अलावा जो है वो एसिटलसिस्टेन जो है वो दी जाती है।